सभी का स्वागत है अभ्युदय एकेडमी क्लासेस पे। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने वादा किया था कि आपकी जो इंग्लिश की सारी क्लासेज होंगी वो यूट्यूब पे रन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज से इंग्लिश की क्लास रन करने वाली है। चलिए, आज हम आप लोगों को पहला काम सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि आपको ग्रामर का कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और उसमें से एक टॉपिक की आज शुरुआत कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमको पढ़ना है उसका नाम क्या है? नरेशन। क्या नाम है? नरेशन। और आज हम इसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे भी। कौन सा टॉपिक? नरेशन के बारे में पढ़ेंगे। और जो हमारा दूसरा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक क्या है? सिंथेसिस। अच्छा, एक चीज ये बताओ, नरेशन के बारे में आपको पता है कुछ? नरेशन का हो या आप लोग ये नहीं जानते होगे तो ये तो जानते होगे ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये तो पता होगा ना। चलो, इसको तो अभी पढ़ाऊंगा अच्छे से। दूसरा जो टॉपिक है सिंथेसिस। अच्छा, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है इसको हम थोड़ा सा बता देते हैं। सिंथेसिस का मतलब होता है कि अगर कोई दो वाक्य दिया गया है, क्या दिया गया है? कोई दो वाक्य दिया गया है और दोनों वाक्यों को मिला करके एक वाक्य बनाया जाए। क्या किया जाए? दो वाक्यों को मिला करके एक वाक्य बनाया जाए। ठीक है क्या किया जाएगा? दो वाक्य को मिला करके एक वाक्य अगर बनाएंगे तब उसे क्या कहेंगे? सिंथेसिस कहेंगे। जैसे अगर कहा जाए कि एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कह दिया जाए कि मैंने एक पर्स पाया, मैंने एक पर्स पाया, और दूसरा वाक्य लेते हैं, वह पर्स काले रंग की थी, वह पर्स काले रंग की थी। अच्छा, अब इन दोनों को साथ में मिला करके बोल सकते हैं क्या? कैसे बोल सकते हैं? मैंने एक काले रंग की पर्स पाई, मैंने एक काले रंग की पर्स पाई। क्या दोनों वाक्यों का अर्थ भी आ गया पहले एक वाक्य में? जी हाँ, बिल्कुल आ गया। अर्थात जब दो वाक्यों को मिला करके एक वाक्य बनाया जाएगा वो हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? सिंथेसिस के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलो, तीसरा क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरा क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? रूपांतरण। यहां पे वाक्यों का रूपांतरण किया जाता है। ठीक, जैसे आप लोग वॉइस पढ़े हो ना, क्या अगर कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा होगा तो उसका क्या बनाना रहेगा? पैसिव वॉइस कहेगा बना दो। या फिर कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस है उसका क्या बना देना है? एक्टिव वॉइस बना देना है। ठीक है। या फिर कोई सेंटेंस अफर्मेटिव है उसको निगेटिव बनाने के लिए कहेगा। ये सारी क्रियाएं हमको करना है, लेकिन उसमें एक चीज ये भी ध्यान देना है कि ट्रांसफॉर्मेशन जब करेंगे तो अगर अफर्मेटिव से निगेटिव बना रहे हैं तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस का भाव निकल रहा है वही भाव निगेटिव सेंटेंस का भी निकलना चाहिए। जो अफर्मेटिव सेंटेंस का भाव निकल रहा है वही निगेटिव का निकलना चाहिए। चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे होता है। अगर हम अफर्मेटिव का एक सेंटेंस लें, अफर्मेटिव जानते हो ना, सिंपल सेंटेंस। अगर एक सेंटेंस लेते हैं जैसे ही इज एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है। अच्छा, अगर इसका अर्थ निकालें, अर्थ क्या होगा? वह एक ईमानदार लड़का है, वह एक ईमानदार आदमी है। ठीक है, वह एक ईमानदार आदमी है। अगर कह दिया जाए कि इसका निगेटिव बनाओ, क्या बनाओ? निगेटिव। तो निगेटिव कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या लिखेंगे? ही लिख दिए, इज, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। लेकिन एक चीज यहां पे ये ध्यान देना है, हमने क्या बताया कि अर्थ नहीं परिवर्तित होना चाहिए, अर्थ परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो जो ये एडजेक्टिव लिखा है इसी का विलोम रूप लिखेंगे। क्या है? डिसऑनेस्ट। ही इज नॉट अ डिसऑनेस्ट मैन, डिसऑनेस्ट मैन। अच्छा, चलो अब इसका अर्थ निकाल के देख लेते हैं। क्या दोनों का अर्थ एक ही है कि अलग है? इस वाले अर्थ में क्या कहा गया? इस वाले सेंटेंस में वह एक ईमानदार लड़का या आदमी है। ठीक है। ही इज नॉट ए डिसऑनेस्ट मैन, वह एक बेईमान आदमी नहीं है। अर्थात वो कैसा है? जब बेईमान नहीं है तो कैसा है? अर्थात ईमानदार है। ठीक है ना। दोनों सेंटेंस का अर्थ एक ही निकल रहा, भाव एक ही है। और क्या है? ये अफर्मेटिव टाइप का है और ये निगेटिव टाइप का है। ठीक है ना। तो इसको हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है। फिर एक लास्ट टॉपिक आता है और वो लास्ट टॉपिक का नाम क्या है? सिंटैक्स। क्या नाम है? सिंटैक्स। क्या नाम है? सिंटैक्स। अगर हम बात करें सिंटैक्स की, सिंटैक्स में हम पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच।
अर्थात सिंटेक्स के अंतर्गत जैसे आपके पेपर में पूछ सकता है, कोई 4 सेंटेंस दिया रहेगा और कहेगा 4 में से 3 सेंटेंस को सही करो। कैसे सही करना रहेगा? जैसे अगर कह दिया जाए ही लिखा है तो ही के साथ में आर लगा के दे दिया गया है, तो क्या ही के साथ में आर लगता है? सर नहीं लगता। क्या लगता है? इज लगता है। तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? इज लगाना पड़ेगा। आई के साथ में इज लगा के दिया है तो क्या लिखना पड़ेगा? एम लिखना पड़ेगा। मतलब कि सेंटेंस में कुछ एरर रहेगा, सेंटेंस में कुछ ग्रामेटिकल एरर रहेगा और इसी को क्या करना रहेगा? छांटना रहेगा। तो सिंटैक्स में हम क्या पढ़ेंगे? वाक्य शुद्धिकरण। एक हिसाब से कह दिया जाए तो वाक्य शुद्धिकरण पढ़ेंगे, अर्थात कोई सेंटेंस गलत है उसको सही कैसे लिखेंगे। ठीक है ना? ये सारी चीजें हम किस में पढ़ेंगे? सिंटैक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। केवल हमारे सिलेबस में कितने टॉपिक हैं? 4। पहला नरेशन है, दूसरा सिंथेसिस है, तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन है और चौथा सिंटैक्स है। फिर इसके जस्ट बाद वोकैब का पार्ट आ जाता है। वोकैब का पार्ट अगले क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है ना? चलो आज एक टॉपिक शुरुआत करते हैं, दैट्स नेम नरेशन। कौन सा टॉपिक है? नरेशन। ठीक है, चलो नरेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए अगर हम बात करें कि नरेशन होता क्या है, नरेशन होता क्या है, तो नरेशन को का अगर हम हिंदी अर्थ देखें तो नरेशन को हिंदी में कहते हैं कथन। क्या कहते हैं दोस्तों? कथन। नरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? कथन कहते हैं। अच्छा, नरेशन एक वर्ड से मिलके बना है, दैट्स नेम नैरेट। क्या नाम है उसका? नैरेट। और नैरेट का अर्थ क्या होता है? टू से, अर्थात अगर इसका हिंदी अर्थ देखें तो क्या होगा? कहना। क्या होगा? कहना। ठीक है। नरेशन में किया क्या जाता है? नरेशन में क्या किया जाता है कि वक्ता के कथन को अपने तरीके से या वक्ता जैसे बोल रहा है उसी के तरीके से लिखा जाता है या व्यक्त किया जाता है। ठीक है ना? नरेशन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। पहले का नाम होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरे का नाम होता है इनडायरेक्ट स्पीच। पहले का नाम क्या है? डायरेक्ट स्पीच और दूसरे का क्या नाम है? इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, डायरेक्ट स्पीच को सर हिंदी में क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच को कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। कैसा कथन होगा? प्रत्यक्ष कथन। चाहे हम इसी को डायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है ना? डायरेक्ट स्पीच को क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष कथन। और इनडायरेक्ट स्पीच को क्या कहेंगे सर? तो इनडायरेक्ट स्पीच को कहेंगे अप्रत्यक्ष कथन। क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष कथन। ठीक है। डायरेक्ट स्पीच को क्या कहेंगे? बोलो, डायरेक्ट स्पीच को क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष कथन। और इनडायरेक्ट स्पीच को क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष कथन कहेंगे। ठीक है ना? अच्छा, अगर हम बात करें कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है या डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। ठीक है, देखो एक होता है बोलने वाला और एक होता है सुनने वाला। एक होता है बोलने वाला और एक होता है सुनने वाला। जो बोलने वाला होता है उसको वक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्ता। और जो सुनता है उसको श्रोता कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रोता। ठीक, अगर कोई वक्ता मतलब बोलने वाला, अगर कोई वक्ता कुछ बात कहे और जैसे वो कहा है उसको हम उसी के शब्दों में, जैसे उसने कहा उसी के शब्दों में ही एक्सप्रेस कर दें, व्यक्त कर दें, वो कैसा स्पीच कहलाएगा? डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। समझ में आया? नहीं? चलो देखते हैं एक एग्जाम्पल से। अगर कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए? जैसे लिखा क्या है? ही said to मोहन, उसने मोहन से कहा। ठीक है, क्या कहा? राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। ठीक है। अच्छा, चलो ये कहा उन्होंने, किससे कहा? मोहन से कहा। क्या कहा? कि राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। देखो, उसने मोहन से जैसे कहा, मैंने उसको वैसे ही लिख दिया। वैसे ही लिख दिया ना? तो अर्थात वक्ता के कहे गए कथनों को हूबहू वैसे लिखना ही कौन सा स्पीच कहलाएगा? डायरेक्ट स्पीच। कौन सा स्पीच कहलाएगा? डायरेक्ट स्पीच।
और उसके कहे गए शब्दों को या वाक्यों को अपने शब्दों में व्यक्त करना क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच। क्या कि अगर वक्ता जो कुछ कह रहा है, उसको कैसे व्यक्त किया जाए, अपने शब्दों में अगर व्यक्त कर देंगे तो कैसा स्पीच कहलाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। जैसे ये डायरेक्ट स्पीच था ना, इसी का हम इनडायरेक्ट स्पीच देखें तो क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मोहन दैट राम वाज अ गुड बॉय। राम वाज अ गुड बॉय। ठीक है ना? समझ में आया सभी को? क्या मैंने क्या बताया? डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को हूबहू उसी के शब्दों को, मतलब उसी के जैसे कहा है वैसे ही व्यक्त करना डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा, और उसको अपने शब्दों में व्यक्त करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। ठीक है ना? अच्छा, इसमें देखो, अगर हम इस वाले पार्ट की बात करें, डायरेक्ट स्पीच वाले पार्ट की, तो डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग। पहले वाले को कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। पहले वाले को क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। पहले वाले को क्या नाम देते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। और दूसरे वाले को नाम देते हैं रिपोर्टेड स्पीच। दूसरे वाले को नाम देते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये किसके भाग होते हैं? डायरेक्ट नरेशन के या डायरेक्ट स्पीच के। कितने भाग? दो। पहला क्या नाम है? रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रुको, इसको अच्छे से समझते हैं। अगले स्लाइड में देखते हैं। चलो, अगर कोई एक वाक्य जैसे मैंने अभी लिखा था, उसी को फिर से लिख देते हैं। क्या लिखा था हमने? कि he said to मोहन राम इज अ गुड बॉय। यही लिखा था ना मैंने? चलो, मैंने क्या बताया कि जो डायरेक्ट नरेशन होता है या डायरेक्ट स्पीच होता है, इसके दो भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? दो भाग। जो पहला होता है, पहले का नाम क्या होता है? रिपोर्टिंग स्पीच। कौन सा स्पीच? रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है। और जो दूसरा होता है, दूसरे का नाम क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। तो बात करते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है। तो वाक्य का ऐसा भाग, डायरेक्ट स्पीच के वाक्य का ऐसा भाग, अच्छा, जो ऊपर वाला जो कामा लगता है, इसका नाम पता है? इसको क्या कहते हैं? अगर कोई ऐसे ऐसे करके कामा लगा है, इसका नाम क्या होता है? इन्वर्टेड कामा होता है ना, इन्वर्टेड कामा। ठीक है। चलो, जो स्पीच कहां लिखा हो? इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा हो। अच्छा, ये इन्वर्टेड कामा लगा है ना, यहां से यहां तक इन्वर्टेड कामा तक बंद है। इसके बाहर कौन सा स्पीच लिखा है? सर, ये वाला स्पीच लिखा है। यही स्पीच लिखा है ना? कौन सा स्पीच लिखा है? यही वाला स्पीच लिखा है ना, ये वाला। अर्थात ये कैसा स्पीच होगा? ये होगा रिपोर्टिंग स्पीच। कौन सा स्पीच होगा? रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा होगा? जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा। जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा वो कैसा स्पीच होगा? रिपोर्टिंग स्पीच। यहां पे हम लिख सकते हैं इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले भाग को या स्पीच को, भाग को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। कैसा स्पीच कहेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। किसको कहेंगे? जो इन्वर्टेड कामा के कहां होगा? बाहर होगा। जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा उसे कौन सा स्पीच कहेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच। अच्छा, एक चीज और देखते हैं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब है, वर्ब क्या लिखा है? सेड टू। क्या लिखा है?
सेड टू। अगर रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब हो तो उस रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब को क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। कौन सा वर्ब कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। ठीक है, ये तो पता हो गया ना। रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। क्या? रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। ठीक है। अच्छा सर, आपने एक और चीज बताया कि इसका एक दूसरा भी टाइप होता है ना, दूसरा भी भाग होता है। दूसरे भाग का नाम क्या है सर? तो दूसरे भाग का नाम है रिपोर्टेड स्पीच। कौन सा स्पीच? रिपोर्टेड स्पीच। कौन सा स्पीच होता है? रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा, अगर हम बात करें कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा, सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन इसी में होता है कि रिपोर्टिंग स्पीच वाला भाग कौन सा है और रिपोर्टेड स्पीच वाला भाग कौन सा है। तो आपको हम एक ट्रिक बताते हैं, उस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से पहचान सकते हो कि कौन सा भाग रिपोर्टिंग स्पीच का है और कौन सा रिपोर्टेड स्पीच का है। अगर हम रिपोर्टेड लिखें, चलो इधर देखते हैं, अगर हम रिपोर्टेड लिखें, रिपोर्टेड, रिपोर्टेड के लास्ट में क्या आ रहा है? टीईडी आ रहा है। क्या आ रहा है? टीईडी। ठीक है। अगर हम इन्वर्टेड लिखें, क्या लिखें? इन्वर्टेड, इन्वर्टेड के भी लास्ट में क्या आ रहा है? टीईडी आ रहा है सर, दोनों में टीईडी आ रहा है। अर्थात जो चीज या जो भाग इन्वर्टेड कामा के अंदर रहेगा उसे क्या कहेंगे? रिपोर्टेड कहेंगे। क्या कहेंगे? रिपोर्टेड कहेंगे। कौन से भाग को? जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है। जो भाग इन्वर्टेड कामा के अंदर है उसे कौन सा स्पीच कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। समझ आ गया ना? क्या जब भी अगर रिपोर्टिंग या रिपोर्टेड में कंफ्यूजन होगा तो जिसमें ईडी या टीईडी लगा है वो कहां होगा? वो इन्वर्टेड कामा में होगा। और जिसमें टीईडी नहीं लगा है, आईएनजी लगा है, वो कहां होगा? इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा। ठीक है ना? समझ नहीं आया? चलो, अर्थात अगर हम कह दें कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा तो क्या लिख सकते हैं? इन्वर्टेड कामा के, इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को, ठीक है, इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को, भाग को क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। कौन सा स्पीच कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। कैसा स्पीच कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। किस वाले भाग को? किस वाले भाग को कहेंगे? जो इन्वर्टेड कामा के कहां है? अंदर है, उसको क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। कैसे पहचानेंगे? इन्वर्टेड में लास्ट में टीईडी आता है और रिपोर्टेड में भी क्या आएगा? टीईडी आएगा। अर्थात जब टीईडी वाला और टीईडी वाले के साथ मिलेगा तब क्या होगा? वो रिपोर्टेड होगा ना। अर्थात इन्वर्टेड कामा के जो अंदर है उसे क्या कहेंगे? रिपोर्टेड कहेंगे और जो बाहर है उसको रिपोर्टिंग कहेंगे। अच्छा, रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग में कोई दिक्कत किसी को? समझ आ गया ना आसानी से? अब कभी कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना? चलो आगे देखते हैं। एक सेंटेंस को लेकर के इसको समझ लेते हैं कौन सा भाग क्या होता है। ठीक है, चलो अगर कह दिया जाए राधा said to, राधा said to him, comma, she goes to market, she goes to market। अच्छा, आप सभी को पता चल गया ना रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है। चलो इसमें एक बार समझते हैं कौन सा भाग रिपोर्टेड है, कौन सा रिपोर्टिंग है। ठीक है, चलो अगर हम बात करें, अगर हम बात करें कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होगा तो मैंने क्या बताया? जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा। इन्वर्टेड कामा ये लगा है ना, ये यहां से यहां तक लगा है ना। इन्वर्टेड कामा के बाहर कौन सा भाग है? ये वाला, यही वाला भाग है ना। अर्थात ये कौन सा स्पीच होगा?
बोलो, ये कौन सा स्पीच होगा? ये होगा हमारा रिपोर्टिंग स्पीच। कौन सा स्पीच होगा? रिपोर्टिंग स्पीच होगा। और जो हमारा इन्वर्टेड कामा के अंदर है, इन्वर्टेड कामा के अंदर है, उस वाले भाग को क्या नाम देंगे? रिपोर्टेड स्पीच देंगे। क्या नाम देंगे? रिपोर्टेड स्पीच। कौन सा नाम देंगे? रिपोर्टेड स्पीच। सर रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? सर रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती? अभी आपने बताया था ना, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी? जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसी के वर्ब को क्या नाम देते हैं? सर इसी के स्पीच वर्ब को क्या नाम देंगे? रिपोर्टिंग वर्ब नाम देंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन है? बोलो, कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं? चलो चलो। अच्छा, एक चीज और, जितना भी खेल होगा वो सब किसके अकॉर्डिंग होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग स्पीच का काम नहीं आएगा, किस चीज का काम आएगा? रिपोर्टिंग वर्ब का। अगर रिपोर्टिंग क्या ध्यान देना होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब के ही अकॉर्डिंग यहां का अर्थात रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट चेंज होगा और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज होंगे। ठीक है ना? किसके अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। ठीक है ना? और रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग टेंस चेंज होगा, और क्या चेंज होगा? पर्सन चेंज होगा, और क्या चेंज होगा? अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तीनों किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। तो हमको पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। अब सभी को पता हो गया होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, या फिर रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। ठीक है ना? चलो हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा पर्सन की। किस चीज का? पर्सन की। पर्सन क्या होता है? किस चीज का? पर्सन। तो पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? सर 3 प्रकार के होते हैं। पर्सन का नरेशन में यूज है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, और एक कौन सा पर्सन होता है जी? एक होता है थर्ड पर्सन। ठीक है? पर्सन 3 प्रकार के होते हैं ना। अगर हम बात करें कि फर्स्ट पर्सन का कर्ता कौन सा है, फर्स्ट पर्सन का कर्ता कौन सा है, तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन कर्ता आते हैं? आई आता है और वी आता है। कौन कौन आता है? आई आता है और वी आता है। अगर हम बात करें सेकंड पर्सन की, तो सेकंड पर्सन में कौन आता है सर? तो सेकंड पर्सन में यू आता है। बात करें थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन में इन दोनों के अलावा जितने बचते हैं सारे किसमें आते हैं? थर्ड पर्सन में आते हैं। ठीक है? ही सी इट दे, और नाम भी किसमें आता है? थर्ड पर्सन में आता है। ठीक है ना? फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आएगा? आई और वी आएंगे। सेकंड पर्सन में कौन आएगा? यू आएगा। थर्ड पर्सन में कौन आएगा? ही सी इट दे या फिर नाम आएगा। ठीक है ना? ही सी इट या फिर दे, या फिर क्या आ सकता है? नाम आ सकता है। तो ये आपको पता होने चाहिए, फर्स्ट पर्सन का कर्ता कौन होता है, सेकंड का और थर्ड का। ठीक है ना? क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग जो है चेंज होगा। ठीक है ना? आगे आप पढ़ेंगे सन फार्मूला, सन फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये सारी चीजें बदलेंगे। ठीक है? ठीक है, चलिए आप सभी को इतना जितना मैंने पढ़ाया समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी को समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।